मुसलमान इस बात से जागरूक है और उसे मालूम है कि देश का कानून क्या कहता है। जब मुसलमानों का त्योहार आता है उसी समय दिशा निर्देशन सारी क्यों लागू किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब समय आता है तो धार्मिक उन्माद के जरिए लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास करती है। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सख्त निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है नमाज ना पढ़ी जाए और इसके साथ ही उस जगहों पर जो है कुर्बानी भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद जो है चंदौली से वीरेंद्र सिंह जी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश किया है और साफ तौर पर बोला है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी और नई व्यवस्था जो वो नहीं लागू की जाएगी और साथ ही साथ जो प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब मुसलमानों का त्योहार आता है उसी समय दिशा निर्देशन सारी क्यों लागू किए जाते हैं। हिंदुओं के किसी त्यौहार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई प्रतिबंध या कोई दिशा निर्देश देने की बात नहीं कहते। इसलिए हमारे संपूर्ण प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं और सभी धर्मों का उनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमारे संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि हमारा संविधान ये कहता है कि हमारा देश सभी धर्मों को समान नज़र से देखता है और सबको अपने अपने धर्म के अनुरूप तीज त्यौहार मनाने का अधिकार है। जहाँ तक प्रतिबंधित पशु और प्रतिबंधित जगह इस्तेमाल करने की बात है कुर्बानी के लिए, मुसलमान इस बात से जागरूक है और उसे मालूम है कि देश का कानून क्या कहता है और हमें पूरी आशंका क्या पूरा विश्वास है कि देश का मुसलमान उसे पालन करेगा। सर, जिस तरीके से अगर बात करें यूपी के अंदर अभी कुछ छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था जिसमें वो अनोखे तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे थे मुर्गा बन के। इसका वीडियो भी अखिलेश यादव ने भी शेयर किया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठते हैं और लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिलते रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, छात्र हों या देश और प्रदेश के नागरिक हो, अपने अपने तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित करने का उनको अधिकार है और उसी के तहत वो एक अनोखा तरीका अपनाए हैं और जिस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उनकी कठिनाइयों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब सरकार नहीं करती है तब इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो छात्रों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा अपनाया जाता है। जी सर, जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनकी तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो मतलब लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उनको मतलब वो पसंद नहीं करते हैं और उन्होंने पश्चिमी संस्कृति से तुलना की है कि वो जब विदेश जाते हैं तो जो छोटी कपड़े लड़कियां पहनती हैं तो उनके साथ वो फ़ोटो नहीं खिंचवाते, इस तरह की बातें। देखिए, किसी भी व्यक्ति महिला को आप किस नज़रिए से देखते हैं उसमें उस महिला का, उसके वस्त्र, उसके पहनावे का कोई महत्व नहीं होता है। वो व्यक्ति के नज़रिए पर सवाल खड़ा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोगों के नज़रिए क्या हैं, वो किस नज़र से किसी महिला को या किसी बच्ची को देखते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। उनकी सरकार है, अगर उनसे किसी चीज़ से दिक्कत है तो क्यों नहीं अध्यादेश के जरिए लागू कर देते हैं पूरे देश में कि कोई भी स्कर्ट नहीं पहनेगा, कोई भी बच्ची जो है इस तरीके के कपड़े जो है अपने पसंद के नहीं पहन पाएगी। तो फिर हमारी संस्कृति और तालिबानी संस्कृति में क्या अंतर रह जाएगा। तो इसलिए मैं उनकी बातों को कंडम करता हूँ। ये उनका व्यक्तिगत सोच और जो है विचार हो सकते हैं, देश का नहीं। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर जो कॉरिडोर बनने की बात जब से आई है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद वहाँ पर लगातार विरोध देखने को भी मिल रहा है। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो भी जब पहुँचे थे तो वहाँ पर भी उनको ज्ञापन सौंपा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे गलियाँ टूटेंगी या वहाँ पे जो कॉरिडोर बनेगा तो इससे वहाँ की जो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक जो उसका है उसको नुकसान पहुँचेगा, जो संस्कृति को। भारतीय जनता पार्टी जब जब समय आता है तो धार्मिक उन्माद के जरिए
लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास करती है। उसी का एक नमूना ये भी है। तो जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें उनको चाहिए कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म स्थलों का विकास, धर्म स्थलों का स्वरूप उनकी राय से होनी चाहिए और उनका सम्मान भी होना चाहिए। धन्यवाद। तो हमने बातचीत करी चंदौली से सांसद जो हैं वीरेंद्र सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में मैं शुद्धू, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।